हुसैन अहमद से जट एडुकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबका शुक्रिया। आप लोग हमारा जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, वो देखते हैं, सराहते हैं, कमेंट्स करते हैं और अगर कोई वीडियोज़ लेट हो जाएँ, तो आप ज़रूर याद भी रखते हैं, सवाल भी करते हैं और हम सब पर लाज़िम है कि आप सबको मुतमईन रखें और कोशिश हमारी यही है कि लोगों का जो ट्रस्ट है, वो कायम रहे। अहमद शेख जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती वक़्त दिया। सर, एक चीज़ मालूम करनी है कि आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मेहदी काज़मी साहब, उनकी अहलिया और 2 बेटियों ने मुगविया से जाके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुलाकात की। बेशुमार चीज़ें जो हम तक पहुँची, बावसूख ज़राए से हमने कोशिश की कि पब्लिक की लोगों को बताया कि मामला था क्या। चूँकि 6 महीने के बाद बेटी से माँ-बाप की मुलाकात हुई और वहाँ बहुत सारी यादें डिस्कस हुई, लेकिन बच्ची का जो मेंटल लेवल है वो आपको पता है कि सिर्फ़ खाने-पीने की से आगे नहीं है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक मैच्योर नहीं है, यानी कि माइनर है, कम उम्र बच्ची है, कम सन बच्ची है, तो उसको इस बारे में पता नहीं कि इस केस की हसासियत क्या है। पर माँ-बाप का दिल गुर्दा है कि सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। बहुत सारे आज भी, कल भी और हम कोशिश करते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफ़सरान हों, एहलकार हों या मुख्तलिफ जो सिंध हुकूमत के जो सोर्सेज़ हैं, उनसे मालूमात लेने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अब तक जो बच्ची माँ-बाप से मिली है, उसके बाद फिर क्या हुआ है? यानी कि अदालत का जो मज़ीद हुक्मनामा था, उस पर कितना अमल दरामद हो चुका है और कितना होना है, तो उस पर वो सोर्सेज़ अब खौफ़ज़दा हो रहे हैं। वो चीज़ें पब्लिक नहीं कर रहे। सर, वो चीज़ें चूँकि मुकदमा बहुत ज़्यादा हसास है, सबको जवाब भी देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मिस रिपोर्टिंग भी होती है किसी भी साइड से, तो उस पे भी वो लोग ज़्यादा खौफ़ज़दा होते हैं, चीज़ें पब्लिक करने से डरते हैं, नहीं बताते। तो आप क्या समझते हैं कि 16 अप्रैल से लेके अब तक जो मामलात हैं, उस पे क्या समझते हैं? बच्ची से मुलाकात के बाद आपने भी चीज़ रिपोर्ट की, मेहदी काज़मी साहब से, जिब्रान नासिर साहब से भी आपकी बात हुई होगी, कोर्ट का ऑर्डर भी पड़ा। मज़ीद क्या होने वाला है और सारी सिचुएशन को आप किस नज़र से देखते हैं? शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मौका दिया आपके साथ बैठकर इसके ऊपर बात करने का। देखिए शाहिद भाई, 6 महीने के बाद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इस केस के ऊपर। लेकिन जहां हम ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, वहां पर एक कुछ खदशात भी हैं और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वो ये हैं कि जिस कदर ये मामला अपने अंजाम के नज़दीक जा रहा है, जिस तरह ये मामला दिन ब दिन जो है वो डिसाइडिंग फेज़ के अंदर दाखिल हो रहा है, तो वहाँ कुछ लोगों की गैर ज़िम्मेदाराना बातों की वजह से कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ रही हैं। पहले अदालतों के अंदर पाबंदियाँ लगीं, उसके बाद अब जिस तरह मैं, चूँकि मेरा सोर्स तो आप होते हैं और आपके ज़रिए हम सिंध के लोगों से, वहाँ के डिपार्टमेंट्स वगैरह से चीज़ें कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर मिलकर उसको इवैल्यूएट भी करते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद लोगों के सामने रखते हैं ताकि लोगों को मस्बत तरीके से हम रिपोर्ट कर सकें, दिखा सकें जो असल चीज़ है। लेकिन अब जितना ज़्यादा डिसाइडिंग फेज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहाँ अब मनफ़ी असरात कुछ चीज़ों के आ रहे हैं। जिस तरह सोर्सेज़ ने, मैंने आपसे बार-बार पूछा कि मैंने मुझे लोग बार-बार सवाल कर रहे हैं कि जी मुलाकात के अंदर सुना ये बातें हुई, मुलाकात के अंदर वीडियो बनी तो वो वीडियो के अंदर ये रिकॉर्ड हुआ, फलां हुआ, ये हुआ। अब चूँकि मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि आपका उस इदारे के डायरेक्टर जनरल तक राब्ता है, उसके अलावा बाकी लोगों के साथ भी आपका राब्ता रहता है, सिंध पुलिस के अंदर भी सोर्सेज़ होते हैं। तो मैंने जब आपसे कन्फर्म किया तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उस तरह से नहीं था, जो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे। और जो लोग सवाल कर रहे थे, वो अनफॉर्च्यूनेटली बदकिस्मती से हमारे ही कैंप के कुछ लोगों के व्लॉग्स के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर, उनकी डिस्कशंस के ऊपर कर रहे थे। और जिससे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो अचीवमेंट 6 महीने की मेहनत से आकर जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के हुक्म की सूरत में हुई है, उनके दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली है कि वो माँ-बाप को बच्ची से मुलाकात करने का मौका दें। 6 महीने की ये दूरी जो है, उसमें या माँ-बाप की तकलीफ में थोड़ी-सी कमी का बायस बने, वो वसीला बने हैं। तो उसके बाद जब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो कि मेहदी अली काज़मी अपने वीडियो मैसेज के अंदर बता चुके हैं कि मेरी ये कन्वर्सेशन या मेरी इस हद तक ये बातें हुई, तो उससे ज़्यादा बताने वाली कोई बात थी नहीं। और अगर कोई उन्होंने बतानी भी होती तो वो यकीनी तौर पर शाहिद हुसैन को बुलाते, शाहिद हुसैन को अपना इंटरव्यू दे देते या शाहिद हुसैन को वैसे कॉल करके बता देते, कोई थोड़ा बहुत अहमद शेर को भी बता देते। लेकिन चूँकि उनकी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैसेज के अंदर थी, या कोई 1-2 वॉइस मैसेजेस हैं हमारे पास जो हमें भी भेजे गए या आपको भेजे गए, उनके अलावा उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं थी। लेकिन जिस तरह से पेश किया गया मुलाकात को और मुसलसल पेश किया जा रहा है और मतलब कोई एवरेज पूरी की जा रही है कि इतनी दफ़ा इसके ऊपर बात करनी है, इतनी दफ़ा इसके ऊपर मुबालगा आराई करनी है, तो उससे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब मनफ़ी असरात शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तो ये दावे कर देते हैं कि जी जब आप मतलब हम अगर किसी के ऊपर बात कर दें,
हम अगर किसी को, क्योंकि पब्लिक के लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको महसूस हुआ होगा, लोगों ने आज मुझे भी कहा है कि जी बड़ी मुश्किल से आज शाहिद हुसैन साहब का व्लॉग देखने को मिला है। शाहिद हुसैन साहब कहाँ गायब हो जाते हैं, जब तक उनका व्लॉग नहीं आता हमें इंतजार रहता है, क्योंकि कोई अपडेट नहीं आ रही होती। हम तो ऑथेंटिक अपडेट का इंतजार करते हैं, तो शाहिद हुसैन साहब ने देनी। इसी तरह हम लोग जब आपस में कोई बात करते हैं तो लोग हमें, या हम कभी लाइव सेशन करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे लाइव चैट में लोग बता रहे होते हैं कि जी आप लोग आ गए, बड़ी मेहरबानी, अब हमें असल पोजीशन बता रहे हैं, क्योंकि बाकी शुगल मेला तो हो गया। फलां ने फलां को मार दिया, फलां ने फलां को उड़ा दिया, फलां ने फलां को पिंजरे में बंद कर दिया और पता नहीं क्या कुछ हो गया। लेकिन अब आप हमें हकीकत बता दें, तो जब हम हकीकत बताते हैं तो थोड़ी देर के लिए लोग मायूस होकर लेकिन दोबारा वो ट्रैक पर आ जाते हैं कि चलें एटलीस्ट हमें सच्ची इंफॉर्मेशन मिली। तो बेहतर जो तरीकेकार होना चाहिए, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत मुश्किल से इस फेज तक पहुंचे हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में रिपोर्टिंग के ऊपर जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए सबको कि जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। आप कोई और टॉपिक पकड़ लें ताकि अगर कोई एवरेज रेशो पूरी करनी है, व्यूअरशिप की रेशो पूरी करनी है, तो उसके लिए टॉपिक्स ऐड कर लेने चाहिए साथ साथ। बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और उनकी रेटिंग भी बहुत है। इमरान खान को पकड़ लें, काफी है, या आपकी तरह अल्ताफ सैन के ऊपर बात कर लें तो वो भी काफी है। लेकिन इस चीज से गुरेज किया जाना चाहिए। और अच्छा, मैं जो बात आपको बता रहा था कि जब हम किसी के ऊपर तनकीद कर दें तो लोगों के हमें इनडायरेक्टली मैसेजेस ये भी आते हैं कि जब फैमिली को कोई मसला नहीं है, जब फैमिली इस चीज के ऊपर निगेट नहीं कर रही, जब फैमिली इस चीज को झुटला नहीं रही, तो आप इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ है। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जाहिर है वो एक मजलूम बाप है, और वो मजबूरी में कोई भी बंदा उसके मुंह के पास अगर माइक करता है या कोई भी बंदा उसके पास जबरदस्ती जाएगा, तो उसकी मजबूरी है कि वो उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं करेंगे। तो आपको याद होगा कि लाहौर वाली जो यूट्यूबर है उसके साथ भी झगड़ा और तनाजा जो है ना वो वहीं से शुरू हुआ था, जब उनकी तरफ से इंटरव्यू के लिए इनकार किया गया था। तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि अब तक बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और वैसे भी इसको केस ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं कि ये टेस्ट केस बनने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर बच्चियां महफूज हो सकती हैं। देखें जहां आज खड़े हैं, पहले मुझे बताएं सिंध के अंदर कभी इस तरह का मुकदमा हुआ है? पंजाब में तो इस हद तक आगे नहीं आया मुकदमा। 14 दिन के लिए सही जेल की कोठरी तो मिली, उसके बाद मुसलसल अदालतों के चक्कर तो लगे, अदालतों के अंदर धक्के तो खाने पड़े ना। तो कम से कम आने वाले टाइम में कोई खुशी से हो या बहला फुसला के हो या जबरदस्ती गन पॉइंट पे हो, कोई भी ऐसी शादी होगी तो उसमें लोग ये सोचेंगे कि नहीं, अगर इस तरह का कुछ करेंगे तो ये मेहदी अली काजमी निकल आया कहीं आगे से, अगर मेहदी काजमी बन गया या इसने मेहदी काजमी की स्टोरी देख ली, तो इसका मतलब है ये बंदा मेरे पे चढ़ जाएगा और मैं बचूंगा नहीं, मेरा खानदान डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए डिस्टर्बेंस है, हम जितना मर्जी कहें कि जहीर बिल्कुल कंफर्टेबल नजर आ रहा है, ये सब कुछ चीजें, लेकिन उसके बावजूद एक खौफ, एक उसको लोगों के हिसार में रहना पड़ता है, उसको पूरा एक अपने ऊपर पैरा रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो वो सफर कर रहा है, जो उसकी इस हरकत की वजह से अब उसको समझ आई है कि इसके बगैर जान नहीं छूटनी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जहां तक हम आ गए हैं। बाकी फैसला अदालतों ने करना है, बेहतर है कि हम फैसला जो अदालतों का है वो अदालतों तक रहने दें, और जो फैक्ट्स पेरेंट्स बता रहे हैं, जो एक्चुअल सिचुएशन मेहदी काजमी एक वीडियो मैसेज के अंदर बता रहा है, हमें मुलाकात को भी वहां तक रखना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के ये उन लोगों से मैं मुखातब हूं जो लोग गलत बात करते हैं, बात में मुबालगा रही से काम लेते हैं, तो उनकी इतनी ज्यादा बातों की वजह से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलनी होती है, आपको इंफॉर्मेशन मिलनी होती है, या माँ बाप को जो रिलीफ मिलना होता है, तो वो जो इदारे हैं या वो जो सोर्सेज हैं वो लोग थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं कि शायद माँ बाप से या आप लोगों से वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से जा रही है, और उससे उन लोगों की जॉब्स को, उन लोगों की रेपुटेशन को खतरा है। बहरहाल अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव है। मुलाकात होना, और मेहदी काजमी साहब से मेरी जो खुद बात हुई थी उस मुलाकात के बाद जो मुझे उनका वॉइस मैसेज आया, ही वॉज वेरी पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर वो हैं तो इसका मतलब है हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं बताई, वीडियो की हद तक आपने हमें क्लियर कर दिया था कि वीडियो बनी है, लेकिन वहां पे किसी ने कह दिया, बच्ची ने निकाह को कह दिया कि मैंने निकाह ही नहीं करवाया, निकाह हुआ ही नहीं, किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, तो वो गलत बयानी और इस तरह की चीजों से गुरेज करना चाहिए। और अगर कोई बंदा फैमिली के साथ राब्ता करके इस तरह की बात करता है तो फैमिली को एटलीस्ट उसको मना करना चाहिए।
जो मुझे उम्मीद है कि वो करते होंगे, लेकिन उसको थोड़ा सख्ती से मना करना चाहिए। उनको डरना नहीं चाहिए, जब वो हक पे हैं तो ऐसे लोगों से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, ऐसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। शाहिद हुसैन की रिपोर्टिंग के बाद ही इस मामले को हाइप मिली थी, और शाहिद हुसैन ने जो जो चीजें आज तक सामने रखी हैं उससे बहुत सारी चीजों को बूस्ट मिला है। तो आइंदा भी शाहिद हुसैन तो वहीं खड़ा है अपने आखिरी दम तक, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है फजूल लोगों से ब्लैकमेल भी नहीं होना चाहिए। सर वैसे बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खुल के बातें की। वैसे मैं तो इतनी हिम्मत नहीं करता, अगर हम कुछ सीधी बात भी करें तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, उसके बाद फिर वो हमसे नहीं नाराज हो शायद जाते भाई, हैं। करनी चाहिए, लेट्स करनी चाहिए। मैं आपसे बड़ी माजरत से, जो आप जैसे लोग हैं ना, जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर मुखालफतें बना ली हैं, जिनको अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो बुरी नजर से देखा जाता है, और मुझे यकीन है थोड़ा बहुत हमारा भी पुलिस के साथ राब्ता रहता है, तो आपको वहां से भी कोई वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं नजर आता। आपके लिए और बड़ी सारी चीजों के अंदर मुश्किलात हैं, आपका काम है साफत, आपकी साफत मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन अगर आप बंदा उसके बावजूद खड़ा है तो फिर ऐसे लोगों को अप्रिशिएट, और जो लोग नेगेटिव काम कर रहे हैं उनको कंडेम करना चाहिए। हमें किसी का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी कोई मामा चाचा नहीं लगता, और कोई किसी का कोई कोई हमारी जो है ना वो रोजी रोटी नहीं बंद कर सकता, किसी चीज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। हम अपनी मर्जी से आजादी से बोलते हैं, और जो गलत करता है उसको कंडेम करना चाहिए। और मैं अभी तो इस तरह से बात कर रहा हूं, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फिर मजबूरन मुझे लगता है कि हम दोनों को बैठकर लोगों के नाम ले लेकर एक एक दो दो दफा करना पड़ेगा। फिर बहुत सारी चीजें, आपको पता है पहले भी कई लोगों ने आज तक सफर की हैं जिन्होंने झूठे किस्म के इल्जामात लगाए थे, और उसके बाद उनके लिए बड़ी मुश्किल हुई थी। तो मजीद इस तरह की मुश्किलात हो सकती हैं। मैं जाती तौर पर कन्विंस्ड हूँ, मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि हमें इन लोगों को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि हम जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, उस बच्ची का मुकदमा, उस मजलूम बाप का मुकदमा इन लोगों की वजह से, गलत बयानी की वजह से सफर कर रहा है। और जो मुखालिफ कैंप है वो, उनको तनकीद का मौका दिया जा रहा है, और वो तनकीद किस पे करते हैं, वो उस मजलूम बाप के ऊपर करते हैं। तो इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ उन लोगों को बात करनी चाहिए। अगर उनका जाती किसी के साथ तनाजा है, अगर उन्हें मुखालिफ कैंप के साथ इनकी जातियात की कोई लड़ाई है, तो उसको थंबनेल के अंदर या टाइटल के अंदर बच्ची का नाम निकाल दो, मेहदी काजमी का नाम निकाल दो, और लड़ो एक दूसरे के साथ, दबा के लड़ो, करो एक दूसरे की जो मिट्टी प्लीत करनी है आपने बिल्कुल करो, लेकिन इस गरीब को साइड पे करो, ताकि इसका मुकदमा जो है वो स्ट्रेट चल सके, कोर्ट्स भी इससे ऑफेंड ना हो। बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें की आपने, और खबरें बहुत हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जरूर रखेंगे। हमने ये सिलसिला ना खत्म किया है और ना ही इंशाल्लाह करेंगे, चाहे कोई ट्रस्ट करे ना करे। लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम समझते हैं कि सही डायरेक्शन में, और ये इस बच्ची का केस पाकिस्तान की बच्चियों का महफूज मुस्तकबिल बना सकता है। बहुत सारी चीजें तब्दील हो सकती हैं। इतनी बड़ी जद्दोजहद की कुछ ही दिन इंशाल्लाह बाकी हैं, कुछ महीने बाकी हैं, और इंशाल्लाह सही डायरेक्शन के साथ इस केस का अंजाम होगा, और मुल्ज़मान का जो है वो भी, उनका भी अंजाम इंशाल्लाह इसी तरह होगा जो पाकिस्तान का कानून और आइन इजाजत देता है। सर आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मजीद भी हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।